बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड एक और थ्योरम को हम जो है वो डिस्कस करते हैं जो 12.1 एक्सरसाइज से पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये इसमें एक रिजल्ट हमें दिया हुआ है कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n रेज़ पावर e, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू e। तो इस रिजल्ट को हम जो है वो प्रूव करते हैं। इसके आगे एक छोटी सी डेरिवेशन भी होगी, इसका एक रिजल्ट इसे रिड्यूस भी किया हुआ है तो उसको भी हम देखेंगे। तो पहले इस मेन रिजल्ट की तरफ हम आते हैं। अच्छा, ये रिजल्ट करने से पहले ना आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम आप लोग पढ़ चुके होंगे, उस बाइनोमियल थ्योरम को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो बाइनोमियल थ्योरम क्या था? अगर हमारे पास 1 + x⁴n हो तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये कौन सा थ्योरम हम पढ़ रहे हैं जी? ये है बाइनोमियल थ्योरम। ये आपके चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में अगर 1 + x की कोई पावर हो हमारे पास, सपोज वो n है, तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो पहले 1 की पावर n होती है, तो 1 की तो कुछ भी पावर करें तो हमारे पास 1 ही आ जाती है। तो 1 रेज़ पावर n मीन्स वो 1 आ गया, प्लस इस पावर को नीचे सेकंड नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड नंबर से, और सेकंड नंबर है हमारे पास x। सो पहले 1 और फिर इस पावर को हमने इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस nx। फिर इसको एक दफ़ा तो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ था x के साथ, फिर इसमें से एक कम करके भी माइनस कर दें n और साथ n-1। लेकिन जब n-1 करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करेंगे। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, पहले x सिंपल आपने लिखा था, फिर सेकंड इसकी पावर बढ़ा दें, ये हो जाएंगे x²। एक्चुअली ये आप इसको इस तरह से कर लेंगे, जब x की पावर 1 है तो यहाँ पे नीचे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 1 फैक्टोरियल चूंकि 1 होता है तो हम वो नहीं लिख रहे हैं, और जब x² होगा यहाँ पे तो फिर नीचे 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप करेंगे तो ये n और n-1 तो आप लिख चुके, नेक्स्ट आप n-2 से भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x की पावर साथ फिर 3 करनी है, प्लस 1। इसी तरह आप चलता जाएगा, हमारे पास ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो आगे, जब तक आपके पास ये मैक्सिमम पावर आप नहीं ले लेते तो आप वो सिलसिला हमारे पास जो है वो ऐसे ही चलता जाएगा, सेकंड नंबर की जब तक मैक्सिमम पावर नहीं आ जाती। तो सिंपली आपने इसको याद कैसे करना है कि फर्स्ट वैसे ही पावर नीचे x से मल्टीप्लाई होगी, फिर पावर और पावर में से एक कम और 2 फैक्टोरियल, फिर वही x²। फिर पावर नीचे थी, पावर में से एक कम तक हो गया था, फिर नेक्स्ट स्टेप में पावर में से 2 कम करें, माइनस करें, और 3 फैक्टोरियल और सेकंड नंबर की पावर भी 3 एंड सो ऑन। इसी तरह फिर 4, 5 एंड इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रूफ पे अब आ जाइए। जब हम इसका प्रूफ करने लगते हैं तो हमें हमारे पास ये जो n पावर है ना, इसकी एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है, तो मैं पहले इसी को कंसीडर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे लिख दें कि जी बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 + 1 ओवर n रेज़ पावर n, इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये फर्स्ट वैसे ही आ गया, इसकी 1 की पावर n करेंगे तो 1, प्लस अब ये याद आपने रखना है, अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सेकंड नंबर x था, यहाँ पे सेकंड नंबर 1 ओवर n है, तो फिर ये पावर अब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगी, n को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड नंबर से विच इज़ 1 ओवर n, फिर n में से एक कम कर दें और नीचे 2 के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दें, और सेकंड टर्म का स्क्वायर तो 1 ओवर n का स्क्वायर, फिर प्लस n में से एक कम कर दें, फिर एक यहाँ तक हो गया था तो नेक्स्ट स्टेप में 2 भी कम करें, और नीचे 3 फैक्टोरियल, और साथ ये जो सेकंड नंबर है इसकी पावर फिर आप 3 कर दें। बस अब यहीं तक इसको एक्सपेंड करेंगे, आगे सो ऑन हम इसको लिख देंगे। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, ये n और n तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने टेक्निकली इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, वो कैसे है? ये जो फैक्टोरियल वाली फॉर्म है इसको हम अलग कर लेते हैं, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं नोमिनेटर्स में, इनको मल्टीप्लाई कर दें, n को फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड से भी, n टाइम इज n²,
माइनस एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल तो हम बाहर लिख चुके, ये 1 ओवर एन का होल स्क्वायर है तो ये एन स्क्वायर एक्चुअली बन जाएंगे। ये यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये एन स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ नीचे आ गया, प्लस इस एन को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 फैक्टोरियल आप शुरू में ले लें पहले इसका, ये भी आप कॉमन लिख दें 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एन को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो एन स्क्वायर माइनस एन, ये एक फैक्टर बन गया। और ये है जी n माइनस 2, इसको एज इट इज लिख देते हैं। और ये क्या बनेंगे, n क्यूब बनेगा, n की पावर 3। और ये जो पावर 3 है n की, इसको मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ। अगर मैं स्प्लिट करके लिखूँ तो ये पहले के नीचे n स्क्वायर और दूसरे के नीचे n लिख देते हैं। ये n क्यूब के ही हमने 2 फैक्टर बना लिए, n क्यूब को n स्क्वायर और n। ऐसे क्यों लिखा हमने, अगर देखें हम फर्स्ट टर्म के लिए n स्क्वायर लिखते हैं ना तो ये वही टर्म बन जाएगी जो ये ऑलरेडी पहले हम लिख चुके हैं। तो ये एक फैक्टर हमारे पास बन गया और नेक्स्ट एक नई टर्म अपेयर हो गई, तो एक वो सीक्वेंस ही बन जाती है एंड सो ऑन। अब इसको आप सिंपल कर लें, 1 + 1 2 हो जाएंगे और ये 2 फैक्टोरियल, इसको आप अलग अलग लिखें। n स्क्वायर को जब n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको एक स्टेप में लिख लेते हैं, n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस n ओवर n स्क्वायर। नेक्स्ट 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, इसको भी सेपरेटली लिख लें आप, n स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस n के डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर आ जाएगा, इनटू सेम यहाँ पे भी n के डिनोमिनेटर में n, फिर माइनस 2 के डिनोमिनेटर में भी n, प्लस 1। अब फर्दर इसको सिंपल करें तो दिस इज 2 + 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये n स्क्वायर और n स्क्वायर कटेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद 1, n ओवर n स्क्वायर हैं तो ऊपर 1 और नीचे एक n बचेगा। दिस इज 1 ओवर 3 क्यूब। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह, ये n स्क्वायर और n स्क्वायर सिंपल होंगे तो 1, ये n और पावर्स आप सिंपल करेंगे तो 1 ओवर n, ये भी कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 ओवर n एंड नेक्स्ट प्लस 1। तो ये हमने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी बना ली और लेफ्ट साइड पे हमारे पास लिखे हुए हैं 1 + 1 ओवर n और इस सारे की पावर n। लेकिन इस सारे रिजल्ट के साथ हमें एक लिमिट भी चाहिए, विच इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वो बोथ साइड्स पे ले लें आप, यहाँ पे मेंशन कर दें कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट लेने लगे बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी इसको लिख दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी with 1 + 1 over n raised power n, so this must be equal to limit n approaches to infinity। और ये क्या है जी रिजल्ट, ये है 2 + 1 over 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 1 - 1 over n एंड प्लस 1 over 3 फैक्टोरियल एंड 1 - 1 over n, 1 - 2 ओवर n एंड प्लस 1। ये इसी तरह कंटिन्यू है हमारे पास। इस सारे पे आपने राइट साइड पे भी ये लिमिट अप्लाई कर दी। अब लेफ्ट साइड का तो रिजल्ट रिक्वायर्ड है हमें, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई कर दें। जहाँ जहाँ पे n है आप उसको इन्फिनिटी जो है वो उसके साथ जो है वो रिप्लेस कर दें इन्फिनिटी के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इसको भी हम देखते हैं जी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे तो ये ऐसे ही लिमिट n approaches to plus infinity, this is 1 + 1 over n raised power n is equal to, राइट पे देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 - 1 ओवर n। अब n पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो n को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दें, 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी। नेक्स्ट है प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये भी 1 - 1 ओवर n है तो n की जगह पे इन्फिनिटी, और सेकंड टर्म है 1 - 2 ओवर n, वहाँ पे 1 - 2 ओवर n की जगह पे इन्फिनिटी,
एंड प्लस सो ऑन, इसी तरह आप इसको अप्लाई करते जाएंगे। सो दिस इज 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/इंफिनिटी होता है 0। आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे अनडिफाइन हो जाएगा वो हमारे पास इन्फिनिटी। तो जब एक बहुत लार्ज नंबर से आप इसको समझें डिवाइड कर रहे हैं तो 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 होता है आपके पास हमेशा। तो ये भी 1 माइनस 0, दिस इज 1 माइनस 2/इंफिनिटी भी 0 और आगे प्लस सो ऑन। सो दिस रिमेन्स 2 प्लस, अब ये 1 माइनस 0 1 आ जाएंगे, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 माइनस 0 भी 1 और ये नेक्स्ट भी 1 माइनस 0 ये भी 1 प्लस 1। तो दिस इज 2 प्लस ये 1/2 फैक्टोरियल 2 होगा तो इसको आप लिखें तो ये आ जाते हैं 0.5, 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हमें पता है 6 होता है, 3 2 1 बैक में 3 से 1 तक आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6, तो एक्चुअली 1/6 हमने करना है, ये आ जाएंगे 0.166, ये ऐसे ही चलता जाता है, इसको राउंड ऑफ करके 7 कर ले प्लस 1, ऐसे ही हमारे पास कुछ नंबर फर्दर आ जाएंगे। अब इन सारी टर्म्स को आप अगर ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 2.7182 एंड समथिंग। और ये जो नंबर है हमारे पास ये एक फिक्स वैल्यू है, किसकी फिक्स वैल्यू है, ये ई की फिक्स वैल्यू है। सो दिस इज इक्वल टू ई। सो हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n, सो दिस इज इक्वल टू ई, ये ई के इक्वल हो गया। ये जो नंबर आया ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है और ये हमारे पास ई के इक्वल होता है। सो इसका प्रूफ हमने कैसे स्टार्ट किया कि जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन था विद द पावर n, उसको आपने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लिया और कुछ स्पेशल हमने उसकी जो है फैक्टराइजेशन की, और जब वो हमारे पास फ्रैक्शंस में नंबर्स अपेयर हो गए तो फिर हमने बोथ साइड्स पे लिमिट ले ली n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और उससे हमारे पास ये सिंपल होते होते ये कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच गया और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देते ई। इसी तरह इसकी एक डिडक्शन भी है, वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो कुछ हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रूव दैट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x रेज़ पावर 1/x, दिस इज इक्वल टू ई। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जस्ट आपकी सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। जो प्रीवियस रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया है ये वाला n वाला, इस n वाले रिजल्ट में अगर आप जहाँ पे आपके पास 1/n है उसको x रिप्लेस कर दें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। प्रूफ में हम पुट कर देते हैं ये जो आपकी इक्वेशन 1 थी, इसी में पुट इन इक्वेशन 1 क्या पुट करेंगे, या हम सब्स्टिट्यूट लेट कर लेते हैं कि लेट इन इक्वेशन 1/n इज इक्वल टू x। ये जो हमारे पास 1/n है ये हमारे पास, हमें यहाँ पे x चाहिए तो सो दिस इज इक्वल टू x। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल्स ले ले तो n/1 n शुड बी 1/x। तो इसका मतलब है जहाँ पे फिर n लिखा हुआ है उसकी जगह पे फिर हमारे पास हो जाएंगे 1/x। अब फिर लिमिट्स को देखें, लिमिट्स क्या होंगी, as n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, जब n आपका हमारे उस केस में प्लस इंफिनिटी लिमिट थी उसकी, तो जहाँ पे n की जगह पे आप इंफिनिटी को पुट करें तो ये x हो जाएगा हमारे पास 1/इंफिनिटी का मतलब होता है 0। इसका मतलब है कि जब n प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है x अप्रोच कर जाता है 0 को। तो ये आपकी 2-3 सब्स्टिट्यूशंस इक्वेशन नंबर 1 में आप करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स लिमिट, अब लिमिट हमने वो n से क्वेश्चन को चेंज कर दिया x में, और जब n से x में चेंज किया है तो x के लिए लिमिट हमारे पास 0 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 1/n को भी हमने x लिख दिया, तो जहाँ पे n लिखा हुआ था वो 1/x हो गया। तो राइट साइड पे तो हमारे पास e है। तो ये जस्ट ये आपका जो प्रीवियस रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया है उसमें कुछ हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो ये x में हमारे पास इस केस में हो जाएगा रिप्लेस।